आज हम जिस स्टोन की बात करने जा रहे हैं उसका नाम सभी स्टोन्स में सबसे ऊपर आएगा। ऐसा मानना है कि ये स्टोन जिसे सूट कर जाए उसे रंग से राजा बना देता है। लेकिन ये बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है कि ये स्टोन किसे सूट करता है या किसे नहीं, क्योंकि ये स्टोन अपने मालिक को खुद चुनता है। बहुत से ज्योतिष नीलम पहनने के लिए कहते हैं, मगर जब लोग इसे पहनते हैं तो ये किसे सूट करता है और किसे नहीं भी करता है। तो ये ज़रूरी है कि इसे पहनने से पहले इसे हम टेस्ट ज़रूर करें। माना ये भी जाता है कि स्टोन को डालने से पहले अपनी कुंडली में अपना वर्ण ज़रूर दिखिएगा। यदि आप ब्राह्मण वर्ण के हैं तो आपको जल नील यानी कि लाइट ब्लू कलर का नीलम पहनना है। यदि आप क्षत्रिय वर्ण हैं तो आपको पर्पल शेड का नीलम पहनना है। यदि आप शूद्र वर्ण हैं तो आपको ब्लैकिश ब्लू शेड का नीलम पहनना है। और यदि आप वैश्य वर्ण हैं तो आपको मोर पंख के रंग का नीलम पहनना है। नीलम वैसे तो लाल रंग में भी आते हैं जिन्हें हम रक्तांबरी नीलम कहते हैं। रक्तांबरी नीलम या फिर खूनी नीलम। ये नीलम मंगल और शनि दोनों की ताकत को दिखाएगा। मगर याद रखिए दोस्तों, इस स्टोन से आप जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है। नीलम वैसे तो पीतांबरी भी मिलते हैं। पीतांबरी नीलम वो होता है जिसमें गुरु और शनि दोनों की ताकत हो। पर ये स्टोन वही पहनते हैं जिनकी जन्म कुंडली में शनि और गुरु दोनों ही मुख्य भूमिका निभा रहे हो। नीलम वैसे तो बहुत सारी माइन से मिलता है। इंडिया, श्रीलंका, रशिया, बैंकॉक, बर्मा। मगर जहाँ कश्मीर के नीलम की बात की जाएगी तो बाकी सारे नीलम फीके पड़ जाएंगे। दोस्तों, कश्मीर के नीलम के बाद में सिलोन नीलम यानी कि श्रीलंका वाला नीलम सबसे बेस्ट माना गया है। तो आइए देखते हैं अब ये स्टोन कैसे दिखता है और इसे कैसे पहचानेंगे। ये मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी आप स्टोन को लें तो आप उसकी माइंस के बारे में ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि स्टोन की जो क्वालिटी है वो उसकी माइंस से ही आपको मालूम पड़ेगी। इस स्टोन के बारे में वैसे तो बहुत सारी अफवाहें हैं कि ये स्टोन अपना रिज़ल्ट 72 घंटे में ही दे देगा, मगर दोस्तों हर नीलम ऐसा नहीं होगा। कश्मीर का नीलम नंबर 1 पे माना गया है। ये अपने रिज़ल्ट सबसे पहले देगा। इसके बाद नंबर 2 पे आएगा सिलोन नीलम यानी कि श्रीलंका वाला नीलम। और लास्ट नंबर पे आता है बर्मा का नीलम। ये 3 नीलम केवल अपने रिज़ल्ट जो है वो आपको 10 से 15 दिन में दे देंगे। तो आइए अब देखते हैं कि स्टोन को टेस्ट कैसे करते हैं। ये आपके सामने जो नीलम है ये सिलोन माइंस का नीलम है। दोस्तों, नीलम बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोन होता है। यदि आप इसे प्लायर से दबाएंगे और यदि इसमें कोई क्रैक नहीं आया तो ही ये नीलम है। यदि आपने किसी नीलम को प्लायर से जोर से दबाया और उस स्टोन में क्रैक आ गया तो वो नीलम नहीं है, वो सिर्फ ग्लास है। दोस्तों, नीलम बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोन है। दोस्तों, ये इतनी जल्दी क्रैक नहीं होता। ये घर में टेस्ट करने का सबसे आसान तरीका है। तो आइए अब मैं आपको बताऊंगा कि स्टोन के फ़ायदे क्या हैं। ऐसा मानते हैं कि यदि आप दुर्भाग्य के शिकार हैं तो ये स्टोन आपके भाग्य को बदल देगा। यह स्टोन पहनने से कोई भी मनुष्य अपनी क्षमता से ज़्यादा प्रयास करता है। ये स्टोन गुड लक, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी का स्टोन है। इस स्टोन से आपका माइंड क्लियर होगा और आप बिल्कुल एक्यूरेट डिसीजन ले पाएंगे। ये स्टोन आपके फोकस और माइंड के कंसंट्रेशन को भी
बढ़ाएगा। दोस्तों, ऐसा मानते हैं यदि किसी महिला को संतान प्राप्ति में परेशानी हो रही हो, यदि उन्हें नीलम सूट कर जाए तो उन्हें भी संतान की प्राप्ति हो जाती है। यह स्टोन आपको सभी खतरों से ज़िंदगी भर के लिए प्रोटेक्ट करेगा। तो ये अब जानते हैं कि ये स्टोन किन लोगों के लिए लाभकारी है। दोस्तों, नीलम स्टोन आपको बिना टेस्ट किए नहीं पहनना है। इसे टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप नीलम स्टोन को किसी टेप से अपनी राइट वाली बाजू पर चिपका लीजिए। ये आपको कम से कम 10 दिन के लिए टेस्ट करना है। टेस्ट आपको शनिवार को ही स्टार्ट करना है। दोस्तों, यदि इस बीच में आपके साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है तो ये स्टोन आपको सूट करता है। यदि आपका सर दर्द हो, आपको बुरे बुरे सपने आए या आपका मन घबराए तो आपको स्टोन निकाल देना है। दोस्तों, अब जानते हैं कि ये स्टोन किसे किसे पहनना चाहिए। यदि आपके लगन में नंबर है 2, 3, 6, 7, 10, 11 तो आप नीलम पहन सकते हैं। मगर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जो आपकी चंद्र राशि है वो भी 2, 3, 6, 7, 10, 11 ही होनी चाहिए। यदि आपकी चंद्र राशि 1, 4, 5, 8, 9, 12 होती है तो भी नीलम सूट नहीं करता है। दोस्तों, अब दूसरी बात, यदि शनिदेव आपके 6, 8, 12 घर में है तो भी आपको स्टोन नहीं पहनना है। इसके अलावा शनिदेव अगर नंबर 1 राशि में बैठे हैं तो भी आपको स्टोन नहीं पहनना है, क्योंकि मेष राशि में शनिदेव नीच के माने जाते हैं। अब आते हैं नंबर 2 कॉन्सेप्ट पे। यदि आपके लगन में नंबर है 1, 4, 5, 8, 9, 12 तो आपको ये स्टोन ज्योतिष परामर्श के बाद पहनना होगा। अब हमारे पास में एक तीसरा कॉन्सेप्ट भी है। दोस्तों, ये माना गया है कि चर राशि लगन के अलावा, यानी कि 1, 4, 7, 10 लगन के अलावा यदि आपके लगन में नंबर हैं 2, 5, 8, 11 या 3, 6, 9, 12 और इस कुंडली में शनिदेव यदि 2, 3, 10, 11 में बैठे हैं तो वो आपको बहुत अच्छा फल देंगे। दोस्तों, इसका रीज़न ये है दोस्तों कि जो मूवेबल साइन है 1, 4, 7, 10 ये बहुत ही फास्ट मूविंग साइंस है। शनिदेव एक स्लो मूविंग प्लैनेट है तो ये फास्ट राशि में अच्छा फल नहीं दे पाते हैं। इसीलिए यदि आपका लगन 2, 5, 8, 11 है या 3, 6, 9, 12 है और यदि इसमें शनिदेव 2, 3, 10, 11 घर में बैठे हैं आपको बहुत ही अच्छा फल देंगे। दोस्तों, नीलम आपको शनिवार के दिन शुक्ल पक्ष में सूर्यास्त के बाद पहनना होता है। नीलम आप सोने या चांदी में पहन सकते हैं, मगर ध्यान दीजिएगा कि नीलम चांदी में ज़्यादा अच्छा फल देगा, क्योंकि नीलम भी एक गोल्ड स्टोन है और चांदी भी एक गोल्ड धातु है। नीलम आपको अपने राइट हैंड की मिडल फिंगर यानी कि सबसे लंबी उंगली में पहनना है। दोस्तों, आज का ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।